डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इसके एग्जांपल्स। उससे लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जांपल्स किए थे। इस लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं सुने तो आप पहले वाले लेक्चर सुने, तब आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 1.1 न्यू सिलेबस है आपका क्लास 9th का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन रैशनल एंड इरैशनल नंबर। मींस हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनमें से क्या निकाल कर लिखने हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर जो है वो निकाल कर लिखने हैं। इसमें सबसे पहले नंबर है 2.35, 35 एंड 35। आगे जो है वो खत्म हो गया है, 3 डॉट्स उसने लगाए नहीं है। मींस पॉइंट्स के बाद आ रहा है फाइनाइट्स नंबर आ रहा है। अब पॉइंट्स के बाद अगर आपके पास फाइनाइट्स नंबर आ गए तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं और रैशनल नंबर कहते हैं। अब 0.6 का बार, जब 6 का बार आता है, किसी भी चीज का बार आ जाए तो हम कहते हैं वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मींस 0.6, 0.666 मींस वो एक ही डेसिमल, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। जब इसी तरह रिपीटिंग होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला, और रैशनल नंबर ही इसे कहते हैं जब एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा हो। फिर ये डिफरेंट नंबर्स जो है वो फाइनल है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इसे हम क्या कहेंगे, 2.23606 सो को हम इरैशनल नंबर जो है वो कहेंगे। इसके बाद √7 है, वो भी इसका आंसर निकाला 2.645751 सो ऑन। ये भी आपके पास कौन सा नंबर आ गया, इरैशनल नंबर। अब जिसे हम आइलर नंबर भी कहते हैं, जो हमने डेफिनेशन में एक एग्जांपल दी थी, ये रैशनल इरैशनल नंबर ही इसे हम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन में भी मौजूद है। अब पाई की भी डिफरेंट वैल्यू है, पॉइंट्स के बाद ना खत्म होने वाले नंबर्स है और एक पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसे भी हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद 5 + √11 है, उसे हम क्या कहेंगे, इसका जो आंसर निकला 8.166247 मींस ये भी पॉइंट्स के बाद इनफाइनाइट नंबर है और ना खत्म होने वाला नंबर है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। फिर √3 + √13 ये आपके पास 5.3376020 मींस पॉइंट्स के बाद जो है वो एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। 15/4 3.75, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है, 3.75 आता है। ये पॉइंट्स के बाद जो है वो खत्म हो गया है, तो मींस ये जो है वो टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a minus b, a plus b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही फार्मूला लगाया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 - 2 आ गया। ये 2 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप ये नंबर्स को रियल लाइन पर ड्रॉ करके हमें लिखना है। जब आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाए तब आप उधर जो है वो ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर स्क्वायर रूट में नहीं आता, हम सिंपली क्या कर देंगे, निशान लगा लेंगे। मींस आपका पॉइंट इधर जो है वो लाई कर रहा है। जब स्क्वायर रूट में आ जाए तब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसके ट्रायंगल जो है वो फाइंड करनी है। अब स्क्वायर रूट 2 है, पहला क्वेश्चन हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब ये स्क्वायर रूट 2 है, इसमें 1 + 1 जिसमें ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। मींस OB का स्क्वायर = OA² + AB का स्क्वायर। OA कितने हैं, ये 1 है, AB कितने हैं, ये 1 है। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, OB का स्क्वायर, OA कितना है, 1 का स्क्वायर + 1 का
रखनी है यहाँ से लेकर 1 तक, बेस आपने 1 तक रख ली। फिर आपने इसको नाम देना है इस पॉइंट को A का। फिर आपने यहाँ से देखना है 1 से B तक जो है वो आपके पास 1 होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो भी आपके पास 1 ही होगी। अब A भी 1 और B भी आपके पास 1 हो गया। अब आपने इसको मिला लेना है, ये आपके पास इसकी डायग्राम बन जाएगी स्क्वायर रूट 2। फिर आपने कंपास लेना है, कंपास यहाँ से रख के यहाँ तक उसकी लेंथ जो है वो मैयर कर लेनी है। फिर इधर जितनी भी लेंथ होगी वो आपने इधर पे है वो मार्क कर लेनी है। मींस यहाँ से कंपास रखना है, यहाँ तक आपने इसको मैयर कर लिया और इधर रख के इधर पे है वो आप निशान लगा रहे हैं, जहाँ पर भी मिलता है उसको इधर से मिला देंगे। आपके पास इसकी डायग्राम बन जाएगी रूट 2 की। अब इसी तरह स्क्वायर रूट 2 आता है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाया रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, ये खत्म हो गया, इसे 2 प्लस 1 3 हो गया। अब मैंने इसका स्क्वायर खत्म किया तो ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ओ भी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास ये बेस है, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपने बेस यही वाली लेनी, जितनी पहले हमने बनाई थी यहाँ से मैयर कर ले, यहाँ से रख के इधर तक कर ली, ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। अब आपके पास परपेंडिकुलर 1 था, इधर ये परपेंडिकुलर था तो यहाँ से 1 जो है वो मैयर कर ले। अब आपने इसको मिला देना। फिर आपने कंपास लेना है, कंपास लेके यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैयर कर ले और इधर से निशान लगा देंगे। यहाँ से ये वाली जो मैयर की यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आप इधर से रख के इधर तक निशान लगा के इसको मिला देंगे। आपके पास इसकी डायग्राम बन जाएगी स्क्वायर रूट 3। अब दूसरा 4 1/3, पहले हम इसको खत्म करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13/3। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.33 ही आएगा। अब आपने इस तरह एक रियल लाइन लगानी है जिससे 0 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -infinity। अब आपने इसको सिंपली हमने पॉइंट्स बना देना है। इसका 4 है, मींस पहला जो है वो 4 यहाँ तक ये आ गया। फिर इसके बाद होता है 0.1 0.2 0.3। अब हमारे पास क्या है 0.3 तक, तो मींस 0.3 इधर आ जाएगा। तो ये वाला आपके पास कौन सा पॉइंट्स होगा, 4.333 होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है -2 1/7। इसको हम खत्म करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 प्लस 1 -15/7। इसको हम डिवाइड करते हैं तो -2.14। तो आपने एक डायग्राम बना ली, एक रियल लाइन बनाई 0 1 2 3 इंफिनिटी -1 -2 -3। तो आपके पास ये आ गया कि ये -2 है तो -1 -2 ये आ गया। आगे पॉइंट्स 1 है तो इसी के आगे पॉइंट्स 1 आ जाएगा, तो ये नंबर -2.14 का आ गया। इसी तरह 5/8 लें। 5/8 को हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आता है 0.625। अब आपने सेम रियल लाइन बनानी है 0 1 2 -1 -2 -infinity। अब 0 और 1 के दरमियान कितने होते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। मीन हमें क्या चाहिए 0.6 चाहिए। 0.5 हाफ होता है 0 और 1 का, और इसके आगे क्या होगा 0.6 होगा। तो वो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर स्लाइड करेगा। आगे 2 3 डिवाइड बाय 4। इसको पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 प्लस 3 11/4। इसको डिवाइड करें तो 2.75 आता है। तो इसको हम किस तरह ड्रा करेंगे, आपने सबसे पहले रियल लाइन बनानी है 0 1 2 3 -1 -2। अब 2 पहले यहाँ पे 2 आ गया, आगे 0.7। अब 2.5 इसका हाफ से भी आगे 2.6 फिर 2.7 मींस 2.5 के बाद 2.6 आएगा, फिर 2.7 आएगा। मींस इसके आगे यहाँ पे 2.6 यहाँ पे 2.7। ये जो नंबर होगा वो यहाँ
यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन में ड्रा करें, हम उसका आंसर भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपकी अच्छी तैयारी होगी क्लास 9 के न्यू सिलेबस की। तो इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुक्रिया।